नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं खबर। पूरे देश भर में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। इस नए साल को मनाने के लिए जहां लोग उत्साहित हैं, तो वहीं आयोजक भी इसे लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन हर साल इस उत्साह को मनाने के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। नए साल को मनाने में आम जनता को कोई दिक्कत न हो, इसे लेकर भोपाल पुलिस और रेल पुलिस ने भी व्यापक तैयारी कर ली है। पुलिस की क्या कुछ तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। नववर्ष के आगाज में चंद घंटों का समय बचा है। ऐसे में पुलिस किसी प्रकार की कोताही ही नहीं बरतना चाहती। लगातार नए साल के दौरान युवा शराब के नशे में सराबोर होकर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाते हैं, जिसका हर्जाना उनके परिवार को भुगतना होता है। अब ऐसे में भोपाल पुलिस यातायात पुलिस को साथ मिलकर ऐसे हादसों को रोकने के लिए काम करने जा रही है, जिससे लेकर दोनों ने मिलकर रणनीति तैयार की। इतना ही नहीं, रेलवे पुलिस ने भी यात्रियों को इस दौरान कोई असुविधा न हो, इसे लेकर भी प्लान तैयार किया है। राजधानी भोपाल में नए साल के कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर पुलिस कमिश्नर ने कई कठोर फैसले लिए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस विशेषकर 2 मुद्दों पर ध्यान देने जा रही है, जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव और असामाजिक तत्व शामिल हैं। पुलिस की कोशिश है कि शहर में किसी भी प्रकार की घटना न होने दी जाए। हम जानते हैं कि नया साल शुरू होने वाला है और साथ ही इसके जो बड़े आयोजन हैं वो भी बड़े स्तर पर होते हैं, लेकिन किसी का उत्साह और उल्लास किसी दूसरे के लिए सरदर्द न बने और व्यक्ति की खुद की सुरक्षा के लिए भी खतरा न बने, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कड़ी तैयारियां शुरू की हैं। लगभग आने वाले दिनों में 1500 के आसपास जवान सड़कों पर रहेंगे। जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है, जगह जगह सुरक्षा जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया गया है। और साथ ही साथ पुलिस 2 मुद्दों पर खासतौर पर ध्यान देगी। किसी तरह की जो ड्रिंक एंड ड्राइव की जो समस्या है, शराब पीकर के वाहन चलाने पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। साथ ही साथ जगह जगह ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल होगा, जो बैरिकेड्स होंगे उनके चेकिंग के जो पॉइंट्स हैं उन जगहों पर। और दूसरी तरफ किसी तरह की मारपीट वाले जो जगह है या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, पुलिस उनके खिलाफ प्रतिहतात्मक कार्रवाई कर रही है कि ऐसे समय में किसी भी तरह की कोई चाकूबाजी या किसी तरह की घटना न हो। पुलिस इस तरह की कड़ी कार्रवाइयों से पूर्व में कई आयोजनों को बिना किसी घटना के साबित कर चुकी है कि एक भी इस तरह की मारपीट की घटनाएं रजिस्टर्ड नहीं की गई। इस बार भी नए साल में पुलिस अपनी तैयारी से पूरी तरह आश्वस्त है कि न तो कोई एक्सीडेंट और न ही किसी तरह की आपराधिक वारदात होने दी जाएगी और लोग पूरे उत्साह, उल्लास और सुरक्षा में आस्था के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे। नए साल के स्वागत को लेकर राजधानी में चहल पहल अभी से बढ़ने लगी है। यात्रियों का इजाफा रेलवे स्टेशन पर है। इसे देखते हुए पुलिस ने 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक अतिरिक्त बल भी तैनात किया है। रेलवे पुलिस अधिकारियों की माने तो भोपाल रेलवे स्टेशन और रानी कमलापति स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी कैमरे से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। जीआरपी रेल मंडल भोपाल द्वारा स्पेशली भोपाल रानी कमलापति में करीब 100 से ऊपर का बल लगाकर 31 के आसपास में, 1 तारीख और 31 के आसपास में लगातार अलग अलग पार्टियां बनाई गई है। स्पेशली बंसल 1 और उसके आसपास के सर्कुलेटिंग एरिया में अलग अलग टीम बनाकर हम पुलिस चेकिंग कराएंगे। जो उपद्रवी तत्व है अगर हमारे यहाँ पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। ट्रेनों की चेकिंग भी बढ़ाई गई है। डॉग स्क्वाड आरपीएफ के पास में है और आरपीएफ का हमारे साथ बल है। वो बल के साथ मिलकर हम दोनों टीम बनाकर और लगातार चेकिंग करेंगे। होप इस साल हम अच्छे से दोनों प्लेटफॉर्म पर और भोपाल जिले के अन्य स्थानों पर भी लगातार थानों के माध्यम से अच्छी व्यवस्था लगाकर शांतिपूर्वक नया साल मनवाएंगे। सीसीटीवी कैमरे तो लगभग सब प्लेटफॉर्म पर हमारे कवर्ड है। बाकी फिर भी डॉग स्क्वाड भोपाल में अवेलेबल है, ग्वालियर में भी अवेलेबल है और जहाँ इटारसी में अवेलेबल है। तो बड़े बड़े स्टेशनों पर स्पेशली डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग कराई जाएगी। नए साल के जश्न में किसी प्रकार की चूक न हो, इसे लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना ने भी निर्देश जारी किए। नए साल में सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के कड़े रुख का कितना असर होगा, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कितना असर होगा और कितना असर आयोजकों पर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।